अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सभी के साथ हम जुड़ चुके हैं जेके क्रिक हब पे, और आज मुकाबला यहाँ ग्रैंड फिनाले की सूरत में खेला जा रहा है जम्मू गरोटा से सैफरान क्रिकेट क्लब और महादेव वॉरियर्स के बीच में। सैफरान क्रिकेट क्लब और महादेव वॉरियर्स एक दूसरे के मध्य मुकाबले एक ग्रैंड फिनाले में यहाँ चिल्लाई प्रीमियर लीग। तो सलामी बल्लेबाज जो है वो बीच मैदान आ चुके हैं, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बेहतरीन मुकाबले को। देखना होगा कि यहाँ से कब स्कोर जो है वो अपडेट हो जाएगा। गेंदबाज अभी अपने बॉलिंग मार्क की ओर पहुँचते हुए, साथ ही साथ देखा जाए तो फील्डिंग टीम वो बीच मैदान आती हुई फील्ड का एडजस्टमेंट देते नज़र आ रहे हैं टीम के कैप्टन और उनके गेंदबाज। पहला ओवर यहाँ होने को है, और सैफरान क्रिकेट क्लब और महादेव वॉरियर्स के बीच में ये मुकाबला, और दोनों सलामी बल्लेबाज जो है वो बीच मैदान आ चुके हैं। वो ज़रूर हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ से हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। पहली गेंद के साथ यहाँ दिक्षाद इस बार ऑफ साइड की जानिब खेलते हुए बल्लेबाज, लेकिन नो मैनस लैंड में गेंद गिरती हुई। वहाँ खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके पास मौका नहीं। यहाँ दोनों के पास जल्दी से वो पहुँचे हैं, और इस बार दोनों के ने अपना छोर गालिबन बदला है। लजित शर्मा और रमन कोटवाल दो सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और ये विजुअल्स हम पहुंचा रहे हैं आपके साथ गरोटा से। महादेव वॉरियर्स और सैफरान क्रिकेट क्लब के बीच में ये मुकाबला, और सैफरान ने गालिबन टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इस बार अंदर आती हुई गेंद तेज़ी के साथ, और यहाँ रन बनाने का इस बार मौका नहीं मिला है। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर 1 रन 2 गेंदों का कुल मिला के खेल हुआ है, और 1 रन है अभी बोर्ड पे स्कोर। रमन कोटवाल, लजित शर्मा और दीक्षांत ठाकुर जो है वो गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए हैं। एक बार फिर तेज़ होते हुए इस बार ड्राइव किया है फुल टॉस पे लेते हुए ऑफ साइड की जानिब। गेंद निकल रही है यहाँ एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। तो चौके से यहाँ पर अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज बहुत ही उमदगी से गेंद को निकालने में कामयाब रहे थे इस बार रमन कोटवाल, और गेंद निकल गई है चौके के लिए। तो लजित शर्मा के साथ रमन कोटवाल जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और देखना होगा कि यहाँ से किस तरीके से खेल को आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल पहले ओवर का खेल जारी है। 3 गेंदें हो चुकी हैं, और पहले ओवर में स्कोर है कुल मिला के अभी 5 रन। और अगर फील्ड का जायज़ा लिया जाए यहाँ से, एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक स्क्वायरिश पॉइंट, एक कवर और मिड ऑफ साइड में, और ऑन साइड में एक मिड ऑन, और साथ ही साथ डीप स्कैलक पे एक खिलाड़ी मौजूद। एक बार फिर गेंदबाजी कंटिन्यू करते हुए गेंदबाज इस बार थोड़े से ऑकवर्ड लेंथ पे आती हुई गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी ऊपर उठी थी। गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद जो है थोड़ी सी ऊपर उठी थी एकदम से, और इस गेंद को संभालने में कामयाब रहे हैं ऑफ साइड की जानिब। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता रन बनाने का यहाँ पर मौका नहीं मिला है। 4 गेंदें हो चुकी है, और स्कोर है बोर्ड पे 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फिलहाल एक बार फिर गेंदबाजी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। गेंदबाज दिलशांत इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, ऑफ साइड पे खिलाड़ी मौजूद, और अंतिम समय में वो गेंद को कैच नहीं कर पाया। यकीनी तौर पर एक कैच आसान बन रहा था, लेकिन फाइनली ग्रैब करने में नाकाम। और इस तरीके से यहाँ एक जीवनदान मिलता हुआ जीवनदान मिला है यहाँ पर बल्लेबाज रमन कोटवाल को। यकीनी तौर पर ऑफ साइड में फंसे हुए नजर आए थे। एक अच्छी गेंद की गई थी इस बार दिलशांत ठाकुर की जानिब से, लेकिन वहाँ शॉर्ट कवर रीजन पे खिलाड़ी मौजूद थे, वो गेंद को ग्रैब नहीं कर पाए, और इस अवस्था में गेंद ज़मीन पे जाके गिरी। रन बनाने का मौका था दोनों के पास। 1 रन सिंगल के साथ 6 रन बोर्ड पे स्कोर। एक बार फिर गेंदबाजी कंटिन्यू करते हुए इस बार फिर
थोड़ा सा ऑकवर्ड लेंथ पे खेलते नजर आए बल्लेबाज, पूरी तरीके से पढ़ने में कामयाब नहीं रहे थे। गेंद पहुंची है शॉर्ट मिड विकेट एरिया की जानिब, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं मिला। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर 1 ओवर के इख्तितामी के बाद 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और समर पंजालिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप घर बैठे एंजॉय कर रहे होंगे इन विजुअल्स को यहाँ जेके क्रिक हब पे। और देखना होगा कि अब किन को तलब किया जाएगा यहाँ से, वो गेंदबाज का नाम भी ज़रूर जानना चाहेंगे। फिलहाल स्कोरर्स जो है वो अपना काम बखूबी अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार आइडियल मौसम, और इस मौसम को एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी। आज खिली हुई धूप, और इस खिली हुई धूप में हर कोई इस मुकाबले को आनंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर गेंदबाजी कंटिन्यू करेंगे यहाँ से गेंदबाज विक्रम शान को अब लाया गया है। 5 विकेटें 12 रन देके बेस्ट फिगर से भटकते नजर आए। इस बार लेग स्टंप पे ऑन साइड में डिफ्लेक्ट किया गेंद को बल्लेबाज ने, गेंद स्क्वायर बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए निकल गई है। तो ये चौका हासिल होता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज का, क्योंकि काफ़ी वेवर्ड थी इस बार ये लाइन, और इस गेंद को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब रहे हैं बल्लेबाज। ऑन साइड में गेंद 4 रन के लिए निकल गई है। तो इस चौके के साथ स्कोर जो है वो जाकर पहुंचा है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 1.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हो चुकी है और समीर पंजालिया जो है वो बिल्कुल एंजॉय करते नजर आ रहे हैं इन विजुअल्स को हमारे साथ जेके क्रिक हब पे। एक बार फिर गेंदबाजी कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, गेंदबाज सामना करने के लिए तैयार। बल्लेबाज इस बार फुल टॉस पे लेते हुए ऑन साइड में बहुत ही उम्दगी से खेले हैं और गेंद निकल गई है वहाँ मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका लगता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज का। 2 गेंदों पे 2 मुसलसल चौके लगे हैं और यहाँ गेंदबाज एक बार फिर भटकते हुए नजर आए थे पैड लाइन पे, और इस गेंद पर बहुत ही उम्दगी से स्ट्रोक लेते हुए बल्लेबाज गेंद को पहुंचा दिया था सीधे वहाँ पर मिड विकेट और स्क्वायर के बीच में से 4 रन के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए 14 रन 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद रमन कोटवाल 13 पे, लसित शर्मा 1 पे बल्लेबाजी करते हुए, और विक्रम शान जो है वो थोड़े से भटकते हुए नजर आ रहे हैं ऑन साइड में, और इन गेंदों को बेहतरीन तरीके से पिक करते नजर आए हैं यहाँ पर बल्लेबाज और गेंद को पहुँचा रहे हैं अपने अंजाम तक। और इस चौके के साथ स्कोर जो है जाकर पहुंचा है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 1.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है अभी तक। महजूर अहमद सुल्तान वॉरियर्स मैच के मुतालिक जानना चाहते हैं यहाँ पर भी। कल से आप देख लीजिएगा सुल्तान के मैचेस बूम बूम सिनर्जी में, और वो आपको खेलते नजर आएंगे। क्वार्टर फाइनल अगर जीतते हैं, सेमीफाइनल उससे आगे जीतते हैं, तो फाइनल यहाँ फिलहाल बढ़कर देखने को मिल रहा है। एक शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज का ऑफ साइड पे रूम मिला था, केवल गेंद को पीछे आते हुए निकालने में कामयाब, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। 3 गेंदों पे 3 मुसलसल चौके यहाँ पर देखने को मिले हैं बल्लेबाज रमन कोटवाल से, और रमन यहाँ पर अपने इंटेंशंस को जाहिर करते हुए बहुत ही उम्दगी से, क्योंकि वो जानते हैं कि पावर प्ले का खेल है और पावर प्ले में यहाँ रन आने चाहिए, और वो फिलहाल रन हासिल करते हुए मैदान के चारों ओर जहां कहीं भी गेंद लूज मिल रही है वहां पर शानदार तरीके से गेंदबाज के ऊपर प्रहार करते नजर आए हैं अभी तक बल्लेबाज रमन कोतवाल, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। 18 रन कुल मिला के स्कोर। 1.3 ओवर की गेंदबाजी एक बार फिर, इस बार पैड लाइन पे एक बार फिर किया गया था, लेकिन इस बार खुशकिस्मत गेंदबाज के डीप स्क्वायर पे खिलाड़ी को तैनात किया गया है जब तक गेंद को फील्ड करके लौटाया जाता। दोनों के पास मौका था यहाँ रन कंप्लीट करने का। रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा है अब 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और हमारे स्कोरर जो है वो थोड़ी सी ताखिर का शिकार है फिलहाल, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो विद इन टाइम जो है ये चीज़ें दोहराएंगे। इस बार पिकअप स्ट्रोक ऑन साइड में बल्लेबाज लसित शर्मा के बल्ले से गेंद लॉन्ग ऑन रीजन से बाहर 4 रन के लिए। तो कुल मिला के ये चौथा चौका इस ओवर में, और यहाँ चौकों की बारिश हो रही है और फिलहाल धूप खिली हुई है, लेकिन ग्राउंड नंबर 2 से आपको चौकों की सूरत में बारिश देखने को मिल रही है। 4 चौके लग चुके हैं इस ओवर से, और यहाँ दोनों बल्लेबाज अब खुल के खेल पेश करते नजर आ रहे हैं और लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। एक बार फिर इस बार चेक स्ट्रोक किया ऑफ साइड पे और गेंद को खेलने में कामयाब रहे हैं डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वहां तब तक दोनों के पास मौका था
यहाँ तीसरा रन भी गालिबन हासिल करने का, और तेज़ी के साथ ये रन्स दौड़ते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 2 ओवर्स का खेल समाप्त, 2 के बाद 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आगे का हाल एक ओवर के लिए मेरे साथी जाहिद अफजल कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया वसीम। तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई सैफरान क्रिकेट क्लब की टीम इस फाइनल मुकाबले में 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे अच्छी शुरुआत देते हुए वहाँ पे दोनों सलामी बल्लेबाज, और यहाँ से विकेट चाहिए। अगर महादेव स्पोर्ट्स की बात की जाए तो उनको विकेट चाहिए शुरुआत में, क्योंकि अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को रमन कटवाल और उसके साथ साथ ललित शर्मा जो कि 8 रन पे खेल रहे 4 गेंदों से, और रमन कटवाल 18 पे पहुंच चुके हैं। मात्र 8 गेंदों का उन्हें सामना किया है और अच्छी शुरुआत मिलती हुई देखना होगा इस शुरुआत को क्या आगे लेके जाने में कामयाब रहेगी। यहाँ पे महादेव स्पोर्ट्स की टीम वो विकेट प्राप्त करने में कामयाब रहेगी। हल्की सी अपील होती हुई वहाँ पे विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन अंपायर पे कोई दबाव नहीं, कोई असर नहीं। वो नॉट आउट का इशारा अंपायर की ओर से। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इस फाइनल मुकाबले में। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अभी तक रमन कटवाल पिछले ओवर में वो 3 गेंदों पे 3 चौके लगाने में कामयाब रहे थे। और दूसरे एंड से अगर ललित की बात की जाए, वो 8 रन पे खेल रहे 5 गेंदों का, उन्होंने सामना किया। 6ठी गेंद का वो सामना कर रहे हैं। गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, सीधे पल्ले से खेलने में कामयाब हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। फील्डर तैनात 30 गज दायरे के अंदर, गेंद को फील्ड किया गया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 26 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। तो शायद ये 2 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ से अगर इस मुकाबले की बात की जाए, ये फाइनल मुकाबला, दोनों टीमें चाहेगी इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम किया जाए और इस टाइटल को अपने नाम किया जाए। विकेट कीपर के अलावा गली में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। बैकवर्ड पॉइंट शॉट का हुआ पॉइंट पे खिलाड़ी नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा कवर इस बार खेलने में कामयाब हुआ पीछे खिलाड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद चली गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज के दौरान 4 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 30 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। और विकेट चाहिए महादेव स्पोर्ट्स की टीम को अगर यहाँ से मुकाबले में वापसी करनी है। अंत यहाँ पे मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चौकों में डील कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज और प्रेशर बढ़ाते हुए यहाँ पे गेंदबाजों के ऊपर। ओवर की अगली गेंद इस बार खेलने में कामयाब, मौका बन सकता था लेकिन कोई मौका नहीं। अंत में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ठीक हमारे कॉम्बॉक्स के सामने गेंद गुजर गई है। 4 रन बटोरते हुए पॉजिटिव इंटेंट के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। यहाँ पे अगर सैफरान गिरगलफ के दोनों सलामी बल्लेबाजों की बात की जाए, 34 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। रोमन कोटवाल 18 पे नाबाद, ललित 16 पे नाबाद। और यहाँ पे ठाकुर क्या विकेट लेने में कामयाब रहे। 14 रन ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं। इस बार पीछे के खेलने में कामयाब और गेंद चली गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। लेट खेला था इस गेंद को बल्लेबाज ने और गैप ढूंढने में कामयाब। हालांकि ऑफ साइड की अगर बात की वहाँ काफ़ी सारे फील्डर्स आप देख सकते हैं, 5 खिलाड़ी, और वहाँ से गैप तलाश करना और उसके लिए आपको महारत चाहिए। और बिल्कुल वही दर्शाते हुए बल्लेबाज आप में कितनी क्षमता है। और 4 रन बटोरते हुए देखते ही देखते 38 पे टीम का स्कोर पहुँच चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और तीसरे ओवर की अंतिम गेंद होगी और कमाल की बल्लेबाजी। दोनों बल्लेबाज जो है वो बिल्कुल सेट होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से बल्लेबाजी करते हुए इस बार गेंद खाने का इंतजार किया। खेला शॉर्ट कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ पारी के 3 ओवर मुकम्मल होते हुए 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 38 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। अब जाके चौथे ओवर का खेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। विकेट चाहिए, इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। साझेदारी पनपती हुई दोनों बल्लेबाज की अगर बात की जाए, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मेरे ख्याल से अगर यहाँ से आपको इस मुकाबले को जीतना है तो विकेट लेने होंगे, वो भी लगातार इंटरवल्स में, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बीच मैदान में। फील्डिंग को अब जाके तब्दील किया जा रहा है। वो लोगों पे खिलाड़ी को तैनात किया गया है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब। और वहाँ से अगर बात की जाए, जो स्क्वायर लेग के फील्डर थे उनको बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर बुला लिया गया है। लॉग ऑन पे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के करीब नज़र आ रहे हैं। ये जो 2 खिलाड़ी आप 6 ओवर्स में बाहर रख सकते हैं, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी को तैनात किया गया। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, क्या वाइड का इशारा आएगा? जी नहीं, मेरे ख्याल से पैड से शायद गेंद जा लगी है और देखना होगा क्या पैड से गेंद जा लगी है।
और जी हाँ, बिल्कुल पैर से गेंद जा लगी थी, फिर गेंद विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में चली गई। रन की कोई गुंजाइश नहीं। समीर भी हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। महजूर अहमद भी मुकाबले को वाच करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। इस बार बड़ा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी दर्शक बनेंगे और गेंद जाएगी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बड़ा स्ट्रोक, बल्लेबाज के द्वारा इंतजार किया और गेंद को डिपॉजिट किया। रनों की बारिश होती हुई यहाँ पे ऑलरेडी 44 रन बोर्ड पे लगे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 3.2 ओवर पारी के समाप्त हो चुके। चौथा ओवर और पावर प्ले का यहाँ पे बिल्कुल बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज और तेजी के साथ वो रन्स जोड़ते हुए और 44 बोर्ड पे लगे हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इस साझेदारी को तोड़ना होगा, जल्द जल्द तोड़ना होगा, तब जाके आप सफल रह सकते हैं। सीधे बल्ले से खेल दिया है, पीछे खिलाड़ी जा रहे डीप एक्स्ट्रा कवर पे जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है। 1 रन बटोरने में कामयाब रहे। इसे के चलते टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 45 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पैंतालीस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। समीर और उसके साथ साथ महजूर भी हमारे साथ बने हुए। आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। रंजीत गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर की अगली गेंद इस बार खेलने में कामयाब हुए। पीछे टीप में खिलाड़ी तैनात, जब तक वहां से गेंद को फील्ड किया जाता वो 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के चलते 46 बोर्ड पे लगे हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 46 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3.4। और की अगली गेंद लेके तैयार हो रहे हैं। इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेलने में कामयाब। पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 50 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। 3.5 ओवर पारी के मुकम्मल। पारी का चौथा ओवर, बढ़िया बल्लेबाजी बीच मैदान में। रोमान कोटवाल 29 पे नाबाद, 12 गेंदों का सामना और लजित शर्मा ने 21 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया है। और कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा सेट होते हुए और बिल्कुल हालांकि पहले ओवर से वो पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए इस बार ऑन साइड की ओर खेलने में कामयाब हुए हैं। पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर पारी के मुकम्मल और अब जाके 5वें ओवर का खेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। काउंट्री स्टेडियम करोटा जम्मू से आपके साथ हम बराह रास्त बने हुए हैं ग्राउंड नंबर 2 से। लजित शर्मा बिल्कुल अपने तेवर दिखाते हुए, साथ साथ रोमन कोटवाल, क्या गजब की बल्लेबाजी उनकी ओर से। और 30 रन बनाए हैं, मात्र 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम है। कमाल की बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाज जो है वो अपने तेवर साफ जाहिर करते हुए। और यहाँ से देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से अब खेल को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। लाइव विजुअल इसको आप शेयर करते जाइएगा ताकि अन्य लोग भी जुड़ सके इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। और अब जाके गेंदबाजी करने के लिए किसको तलब किया जाएगा? गेंदबाजी करने के लिए कौन से गेंदबाज को तलब किया जाएगा ये देखना होगा। और लाइव विजुअल इसको आप शेयर करते जाइएगा ताकि अन्य लोग भी जुड़ सके इस महत्वपूर्ण मुकाबले के साथ। कमेंट्री मंच के ठीक सामने से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और सामने रहेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। मलिक तजम्मुल अली इस मुकाबले को वाच कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। इस बार दिफाई तरीके से गेंद को खेला, रन बनने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर 51 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। कमेंट्री मंच के ठीक सामने से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस बार करारा प्रहार, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच छोटी गेंद घर बैठे वहां पे बल्ले गेंदबाज और खेलने में कामयाब हुए हैं 4 रन बटोरते हुए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की ओर से, वो पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए शुरुआत से ही दबाव बनाने की कोशिश और उसमें सफल भी रहे।
और लगातार दबाव बढ़ाते हुए मंसूर भट्ट हमारे साथ बने हुए। थैंक यू मंसूर भट्ट, बेस्ट ऑफ लक सैफरन क्रिकेट क्लब। और 55 बिना किसी विकेट के नुकसान पे ओवर की अगली गेंद लेके तैयार। इस बार खेलने में कामयाब पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर 55 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। It's 55 for the loss of no wicket. 4.3 overs has been bowled so far. Lazit Sharma is playing on 21, he faced 11, and Roman Kotwal is playing on 34, he faced 16. इस बार बड़ा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या कैच लपक पाएंगे? चीरे गेंद जाएगी सीधे तारामंडल में 6 रनों के लिए। लोगों के सर के ऊपर से गेंद को बेच दिया है। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 61 for the loss of no wicket after the completion of 4.4. Lazit Sharma is playing on 21, he faced 11, and Roman Kotwal is playing on 40. He is playing a gem of a knock for his team. He is moving on to 40, just faced 17 deliveries. What a knock. फिर से खेलने में कामयाब, निचले भाग से गेंद जा लगी, गेंद आई शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अरसलान बिलाल हमारे साथ बने हुए, आपका बेहद शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जम्मू से इस मुकाबले को आप वॉच कर रहे हैं 61 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और क्या अगली गेंद इस बार फिर से वो सीधे पल्ले से मारना चाह रहे थे, खड़े खड़े मारने की कोशिश, उसमें असफल रह गेंद आई विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। रन बनने का कोई भी मौका नहीं। 5 ओवर मुकम्मल 61 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अब जाके छठे ओवर का खेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर होगा और अब जाके गेंदबाजी करने के लिए किसको तलब किया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अरसलान मंसूर और मलिक ताजमुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम करते हैं जो कि क्रिक हब के मंच पे पहली बार अगर आप इस पेज पे जुड़े हुए हैं तो पेज को आप फॉलो करना ना भूलिएगा। शाकिर ठोकर वालेकुम सलाम। 61 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 5 ओवर के खेल के इख्तिताम के बाद। और देखना होगा अब किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा, कौन से गेंदबाज को आजमाया जाएगा यहाँ पे, ये देखने वाली बात होगी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल मुकाबले में, और देखना होगा यहाँ से अब किस तरीके से इस खेल को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। विकेट चाहिए यहाँ पे महादेव क्रिकेट क्लब की टीम को, विकेट चाहिए, विकेट के बगैर कोई चारा नहीं, विकेट लेना होगा यहाँ पे। और विकेट आप नहीं ले पाएंगे तो आपके लिए और मुश्किलात होगी, और विकेट लेना होगा, और वो भी जल्दी जल्दी विकेट लेना होगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप जो है ये ख़तरनाक साबित होती हुई। और इस पार्टनरशिप को अगर आप तोड़ने में कामयाब रहेंगे तो आप मुकाबले में वापसी कर सकते, क्योंकि 5 ओवर में ऑलरेडी 61 रन बना दिए सैफरान क्रिकेट क्लब की टीम ने, और उनका अभी तक कोई विकेट गिरा नहीं है। लजित शर्मा जो कि 21 पे नाबाद है 11 गेंदों से। रोमान कोटवाल ने 40 बनाए हैं, उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया है। अब जाके एंड जो है वो तब्दील किया जा रहा है। स्कोर 61 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 5 ओवर के खेल के इख्तिताम के बाद। रोमान कोटवाल 40 पे नाबाद 19 गेंदों से। लजित शर्मा ने 21 बनाए 11 गेंदों से। और विक्रम शान को अब यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए तलब किया गया है। क्या वो विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को, क्या विकेट दिलाने में कामयाब रहेंगे, ये देखना होगा। फॉरहैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट ओवर द स्टंप्स। दाएं हाथ के बल्लेबाज लजित शर्मा खेलने में कामयाब। पीछे खिलाड़ी उनसे फंबल होता हुआ, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ने प्रयास जरूर किया था, लेकिन अंत में फंबल होता हुआ गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 65 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की ओर से, और लगातार परेशानी में डालते हुए महादेव क्रिकेट क्लब की टीम को। अगर यहाँ से महादेव क्रिकेट क्लब की टीम विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे तो उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अरसलान बिलाल हमारे साथ बनी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। दोनों छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Right arm over the stumps, clean ball. You miss, I'm going to hit your wickets. वो विकेट दिलाई है विक्रम शान ने।
अगर महादेव क्रिकेट क्लब की बात की जाए, विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। 65 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 65 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जिस विकेट की दरकार थी वो विकेट हासिल होती हुई यहाँ पे महादेव क्रिकेट क्लब की टीम को विकेट लेने में कामयाब। तो इस तरीके से इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि लगातार रन्स बनते चले आ रहे थे। समीर पंजालिया हमारे साथ बने हुए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 65 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हालांकि बल्ले से गेंद जाल लगी थी जरूर, लेकिन उसके बाद गेंद सीधे स्टंप से हिट हुई और 65 पे 1 विकेट गंवाते हुए 5.2 ओवर पारी के मुकम्मल। सैफरॉन क्रिकेट क्लब की अगर बात की जाए, अब जाके नए जो बल्लेबाज है वो बीच मैदान की ओर आते हुए, और देखना होगा यहाँ से जो मिडिल ऑर्डर है और लोअर मिडिल ऑर्डर है वो टॉप ऑर्डर पे जिम्मेदारी बनती है। लेकिन टॉप ऑर्डर की अगर बात की जाए, दोनों सलामी बल्लेबाजों की उन्होंने अपना कार्य किया है, वो अपना काम कर चुके हैं। रोमान कोटवाल जो कि 40 पे नाबाद 19 गेंदों से और लक्ष्य आए हैं अब जाके बल्लेबाजी करने के लिए, वो बीच मैदान की ओर आते हुए, और यहाँ से उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो साथ निभाए रोमान कोटवाल का, क्योंकि रोमान की अगर बात की जाए वो 40 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वो 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया। बढ़िया बल्लेबाजी उनके द्वारा हमें देखने को मिल रही है। समीर और शाकिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जेके क्रिकेट हब के मंच पे ये मुकाबला आप तक पहुंचता हुआ कंट्री क्रिकेट स्टेडियम गरौटा जम्मू से आपके साथ हम बराह रास्त बने हुए हैं ग्राउंड नंबर 2 से। 5.2 ओवर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जरूर किया था यहाँ पे सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम ने। मगरब मकबूल मुकाबले को वाच कर रहे हैं। वालेकुम सलाम डियर, आपका भी वेलकम जेके क्रिकेट हब के मंच पे। और यहाँ से रोमान की अगर बात की जाए, वो 40 रन बनाए हैं 19 गेंदों से, और लक्ष्य ने अभी तक किसी गेंद का सामना नहीं किया। वो अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, और देखना होगा वो किस तरीके से साथ निभा पाएंगे अपने साथी पार्टनर रोमान कोटवाल का। मागरे और उसके साथ साथ समर और अरसलान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस लाइव विजुअल्स का हिस्सा है। पेज पे आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। पेज को फॉलो करते जाइएगा। देखिए क्रिकेट हब के मंच पे लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचते हुए बढ़िया मुकाबला करता हुआ बीच मैदान में ये फाइनल मुकाबला, और कौन सी टीम आज मुकाबले को जीतने में कामयाब रहेगी और टाइटल जो है अपने नाम करने में कामयाब रहेगी, ये देखने वाली बात तो रहेगी यहाँ से। और खेल थोड़ा सा रुका हुआ नजर जरूर आ रहा है। अब जाके नए जो बल्लेबाज है वो बीच मैदान की ओर आते हुए। स्कोर 65 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पे। बिल्कुल प्रयास करेंगे हम। समीर और ढार सालिस भी हाई बोल रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। स्कोर की अगर बात की जाए, 65 रन टीम का स्कोर 1 खिलाड़ी के नुकसान पे। 5.2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। रोमान कोटवाल 40 पे नाबाद 19 गेंदों से। लक्ष्य अभी तक किसी गेंद का सामना नहीं किया, वो पहली गेंद का सामना करेंगे, और देखने वाली बात रहेगी यहाँ पे किस तरीके से खेल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्रिकेट हब के मंच पे ये लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचते हुए। देखिए क्रिकेट हब को आप अपना प्यार दे सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं अगर आप पहली बार इस मंच पे जुड़े हुए हैं। 65 बोर्ड पे लगे हैं। खिलाड़ी के नुकसान पे 5.2 ओवर। रोमान कोटवाल की तारीफ करनी होगी, और उसके साथ जो पहले बल्लेबाज आए थे जिन्होंने भी अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, बढ़िया शुरुआत करते हुए। और यहाँ से जानते हैं ये फाइनल मुकाबला है और इस मुकाबले को प्रयास करेंगे दोनों टीमें आज जीतने का, और जो भी टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहेगी वो टाइटल अपने नाम करेगी। यहाँ पर रशीद भी प्यार भेज रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। सैफरॉन क्रिकेट क्लब की अगर बात की जाए, 65 बोर्ड पे लगे हैं 1 खिलाड़ी के नुकसान पे। हम जाके तीसरी गेंद का सामना करेंगे। हारिस मोमिन भी है हमारे साथ। हारिस मोमिन इस मुकाबले को वाच कर रहे हैं। बदरू से इस मुकाबले को वाच करते हुए आपका भी बेहद शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। 65 विकेट के नुकसान पे फार एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार लक्ष्य और रोमान कोटवाल। रोमान 40 पे नाबाद 19 गेंदों से फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है।
और फील्डिंग की अगर बात की जाए विकेट कीपर, उसके साथ साथ गली में खिलाड़ी को तैनात किया गया है, उसके साथ साथ बैकफुट पॉइंट, शॉर्ट कवर और लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी को तैनात किया गया है। लॉन्ग मिड ऑन पे खिलाड़ी नजर आ रही है, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी को तैनात किया गया है, बैकफुट स्क्वेयर लेग पे खिलाड़ी को तैनात किया गया है और अब जाके तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अगर बात की जाए विक्रम, वो गेंदबाजी करेंगे जिन्होंने सफलता दिलाई है, अपने रनअप से चूक गए, फिर से वापस जा रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम 65 विकेट के नुकसान पे। रोमन कोटवाल 40-19 गेंदों से लक्ष्य अभी तक खाता नहीं खोल पाए। फाइन से राइट ओवर द स्टंप्स, इस बार पैड लाइन पे गेंद खेलने में कामयाब, शॉट मिड विकेट पे फील्डर तैनात, गेंद को फील्ड किया गया, रन बनने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 65 रन 1 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई फाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट ओवर द स्टंप्स, दाईं हाथ के बल्लेबाज लक्ष्य के लिए। चलिए इस बार सीधे बल्ले से खेलने में कामयाब, पीछे खिलाड़ी जब तक वो गेंद को फील्ड करते बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के चलते स्कोर 66 विकेट के नुकसान पे 5.4 ओवर पारी के मुकम्मल। हारिस मोमिन बहुत बहुत शुक्रिया। पारी का ये 6वां ओवर, पावर प्ले का ये अंतिम ओवर होगा और पावर प्ले में जितने रन्स बनाए हैं सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम ने और बिल्कुल सहमति बरतेंगे क्योंकि 66 रन बॉल ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं। 10 से अधिक रन्स पर ओवर आते हैं यहाँ पे और कमाल की ये बल्लेबाजी उनके द्वारा। खासकर तारीफ करनी होगी रोमन कोटवाल की जो कि 40 पे नाबाद 19 गेंदों से राइट हैंड ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बल्ले का मुंह खोलते हुए खेलने में कामयाब, 2 फील्डर के दरमियान से आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर गए 4 रनों के लिए। 4 रन बटोरते हुए बल्लेबाज इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन 1 विकेट के नुकसान पे 70 for the loss of 1 wicket after the completion of 5.5. Roman Kotwal is playing a gem of a knock. He is moving on to 44, just faced 20, and Lakshya is playing on 1. He faced 2. अंतिम गेंद होगी पावर प्ले की। क्या कमाल दिखाया है आज सैफरॉन क्रिकेट क्लब के सलामी जोड़ी ने। और उसके बाद रोमान कोटवाल की अगर बात की जाए, हालांकि वो सलामी बल्लेबाज के बतौर आए थे लेकिन प्रहार करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी, 44 पे पहुंच चुके हैं, मात्र 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया। लक्ष्य 1 पे खेल रहे, 2 गेंदों से फाइन से गेंदबाजी करेंगे दाईं हाथ के गेंदबाज विक्रम शान, जो कि विकेट तो दिलाई है लेकिन 29 रन खर्च कर चुके। इस ओवर में 9 रन आए हैं, 1 विकेट भी दिलाई। इस बार सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, गेंद को फील्ड किया गया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर 70 1 विकेट के नुकसान पर 70 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6। देखिए क्रिकेट के मंच पे ये मुकाबला आप तक पहुंचता हुआ। पेज पे नए हैं तो पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। रोमान कोटवाल 44-21 गेंदों से, लक्ष्य 1-2 गेंद से और विक्रम शान जो कि विकेट तो दिलाई है। और यहाँ से देखना होगा अब जाके किसको गेंदबाजी के मोर्चे पे लाया जाएगा क्योंकि 7वां ओवर अब जाके शुरू होने जा रहा है। पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है और पावर प्ले के इख्तिताम के बाद 6 ओवर्स के खेल के इख्तिताम के बाद 70 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। 70 for the loss of 1 after the completion of 6. You are watching JK Cricket's live telecast. You can share this live telecast and follow JK Cricket for more updates. 70 for the loss of 1. 6 overs has been bowled so far. At this moment, Yavar Rashid Dar Salis is joining with us. Thanks for your love and support. It's Yogesh who is going to bowl 7th over of this innings. It's 70 for the loss of 1. रोमान कोटवाल 44-21 गेंदों से और लक्ष्य 1-2 गेंद से और तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अगर बात की जाए क्या यहाँ से एक और विकेट दिला पाएंगे, क्या एक और सफलता दिला पाएंगे, ये देखना होगा। अगर यहाँ से आप विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। और आप यहाँ पे अगर विकेट दिला पाएंगे तो यकीनी तौर पे आप मुकाबले में वापसी कर सकते क्योंकि लगातार यहाँ पे
जो है रन्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार रन्स बनाती हुई नज़र आ रही है सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम। 6 ओवर पे 70, 1 विकेट के नुकसान पे। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, विकेट कीपर के अलावा गली में उसके साथ साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। शॉर्ट कवर पे एक खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के करीब, शॉर्ट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। और डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग शॉट फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर। और इस मोमेंट का मानना है क्रिकेट से गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। बिल्कुल क्रिकेट से गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। 71 रन 1 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर के खेल के इख्तिताम के बाद। लाइव विजुअल्स को आप शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए क्रिकेट के पंच पे ये मुकाबला काउंट्री क्रिकेट स्टेडियम करोटा जम्मू से हम आपके साथ बनी हुई फारेंड से लंबे रन के साथ गेंदबाजी करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज लक्ष्य के लिए इस बार ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर गेंद को जाने पर दिया। विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 71 रन 1 विकेट के नुकसान पे। It's 71 for the loss of 1 wicket. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया है वो फैसला सही साबित होता हुआ और क्या अगली खेलने के तैयार। राइट एम ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार खेलने की कोशिश जरूर की थी, सफल भी रहे। 1 रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने। 72 1 विकेट के नुकसान पे। विशाल गोरिया मुकाबले को वाच कर रहे हैं। आपका भी बेहद शुक्रिया। फॉलो करते जाइएगा जगह क्रिकेट के मंच को। 73 1 विकेट के नुकसान पे 6.2 ओवर समाप्त। लक्ष्य 2 पे खेल रहे 4 गेंदों से रोमान कोटवाल 44 पे नाबाद। 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और योगेश गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 रन खर्च किए हैं योगेश ने दोनों छोट से गेंदबाजी करते हुए। इस बार ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर खेलने में कामयाब हुए पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। डीप एक्स्ट्रा कवर पे 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के चलते टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन 1 विकेट के नुकसान पे। उमर अशरफ हमारे साथ बनी हुए हमारे करीबी साथी जो कि कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के ऑफिशियल कमेंटेटर और उसके चीफ एडमिन भी है। आपका भी वेलकम करना चाहेंगे जो कि क्रिकेट के मंच पे फारेंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। फाइनल मुकाबला चिल्लाई कलान प्रीमियर लीग जम्मू का। इस बार खेलने में कामयाब हुए पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज दोस्तों की मांग, लेकिन 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। इसे के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन 1 विकेट के नुकसान पे। लक्ष्य 3-5 गेंदों से रोमान कोटवाल 45 पे नाबाद। 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और योगेश उनकी अगर बात की जाए 5 रन कर चुके हैं, अभी तक कोई सफलता दिलाई नहीं है। क्या विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को, ये देखना होगा। 75 रन बोर्ड पे लगे हैं 1 विकेट के नुकसान पे। राइट एम ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करते हुए रोमान कोटवाल के लिए। इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर विकेट कीपर से चूक होते हुए गेंद थर्ड मैन की ओर चली गई है। 1 मुकम्मल के बाद दूसरे के लिए वापस पलटेंगे। दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों खिलाड़ियों की ओर से। वाइड का भी इशारा, 3 रन जुड़ जाएंगे। इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 78 फॉर द लॉस ऑफ वन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6.4। रोमान कोटवाल इज प्लेइंग इन 45 और अपनी अर्धशतक के करीब नजर आ रहे हैं रोमान कोटवाल। 45 पे वो नाबाद है। फारेंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बैट और पैड को साथ मिलाते हुए दिफाई तरीके से गेंद को खेला जब तक वहां से गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 79 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 6.5 overs has been bowled so far. Roman Kotwal is playing on 46 if it's 23 and Lakshay is playing on 3 if it's 5. Roman Kotwal is looking solid in the middle. He's looking set. Well said batter Roman Kotwal. Just his 23 deliveries.
और 46 रन उन्होंने बनाए हैं और 4 रन दूर अपनी अर्धशतक पारी से। क्या गजब की पारी, वो भी फाइनल मुकाबले में। और जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम में रोमान कोटवाल की लाजवाब परफॉर्मेंस। और शुरुआत में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और लगातार वो रन्स बटोरते हुए अपनी टीम के लिए 79 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फारहान से गेंदबाजी करेंगे और सामने रहेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज लक्ष्य। चले लंबे रन के साथ इस बार बैटर पैड को साथ मिलाते हुए बैक टू द बॉलर दखीला। रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 79 फॉर द लॉस ऑफ 1। रोमान कोटवाल 46-23 गेंदों से, उसके साथ ही पार्टनर अगर उनकी बात की जाए वो 3 पे खेल रहे हैं। 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। लाइव विजुअल उसको आप शेयर कर सकते हैं जो कि क्रिक हब के मंच पे ये लाइव मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ। रोमान कोटवाल 46 और अब जाके गेंदबाजी करने के लिए किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा, कौन से गेंदबाज को अब आजमाया जाएगा, ये देखना होगा। और आज टॉस जीता सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, वो फैसला सही साबित होता हुआ, वो फैसला दुरुस्त साबित होता हुआ अभी तक। 7 ओवर में आपने काफ़ी सारे रन बनाए हैं। और गुरी शर्मा को अब गेंदबाजी करने के लिए तलब किया जा रहा है, वो गेंदबाजी करेंगे। और सामने रहेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज रोमान जो कि 46 पे नाबाद। 23 ओवर पे वो अपने अर्धशतक पारी मुकम्मल करेंगे। और ग्राउंड के चारों ओर आज उन्होंने स्ट्रोक्स लिए, बढ़िया स्ट्रोक्स, कमाल की बल्लेबाजी उनके द्वारा। और ग्राउंड के चारों ओर वो स्ट्रोक्स देखने को मिले उनके बल्ले से। अच्छी गेंदों को वो सम्मान देते हुए नजर आए और खराब गेंदों पे वो लगातार प्रहार करते हुए नजर आए हैं। ऑफ स्टंप से हल्की से बाहर वो सीधे बल्ले से ड्राइव मारने का प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन गेंद बल्ले से आई नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में चली गई। और की अगली गेंद लेके तैयार हो रही हैं राइट ओवर द स्टंप्स। इस बार फिर सीधे बल्ले से खेलने में कामयाब। पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाएंगे? गेंदबाज ने खुद प्रयास ज़रूर किया था इस गेंद को रोका जाए, लेकिन असफल रहे। वो 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज 81 विकेट के नुकसान पे 7.2 ओवर पारी के मुकम्मल होते हुए रोमन कोटवाल 47 पे नाबाद 25 गेंदों से और लक्ष्य 3 पे नाबाद 6 गेंदों से। फारहान से ओवर की अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, बाल बाल बचे। आखिरी समय में गेंद बल्ले से लगी, गेंद चली गई है शॉर्ट फाइनल की दिशा में। बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया गया। दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 1 विकेट के नुकसान पे 7.3 ओवर पारी के मुकम्मल। रोमान कोटवाल 47 और उसके साथ साथ लक्ष्य जो कि 6-7 निभाते हुए अभी तक अपने साथी पार्टनर का 7 गेंदों का खेल के लिए 5 रन बनाए। इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेलने में कामयाब। कमाल का स्ट्रोक, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पारी का ये 8वां ओवर जारी है, अभी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। रोमान कोटवाल 47 पे नाबाद 25 गेंदों से, लक्ष्य 11 पे नाबाद 8 गेंदों से। ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, 11 पे पहुंच चुके हैं। इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेलने में कामयाब। हालांकि विकेटों से गेंद जा लगी थी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा है 90। 1 विकेट के नुकसान पे लक्ष्य 12 पे नाबाद 9 गेंदों से। रोमान कोटवाल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि लगातार वो रन बटोरते हुए अपनी टीम के लिए 47 पे पहुंच चुके हैं। क्या इसी ओवर में वो अर्धशतक पारी आएगी, ये देखना होगा। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेलने में कामयाब हुए। फील्डर 30 गज दायरे के अंदर मौजूद गेंद को फील्ड किया गया। 1 मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। हर इस मोमेंट का माना स्कॉट महादेव वॉरियर्स, ज़रूर आपके साथ वो स्कॉट जो हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। 90 1 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर के खेल के इख्तिताम के बाद अभी भी 12 ओवर्स का खेल आना बाकी है। और 12 ओवर्स में कितने रन्स बना पाएगी यहाँ पे सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम महादेव वॉरियर्स। और उनको विकेट चाहिए यहाँ पे अगर इस मुकाबले में वापसी कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी 8 ओवर में 90 रन बोर्ड पे लगी हैं। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी होती रही तो 200 से अधिक रन बनाने में कामयाब रहेगी। यहाँ पे 200 से अधिक रन बनाने में कामयाब रहेगी सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम। बात क्या कर सके मतलब ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज क्रिकेट, महान अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है।
और प्रेडिक्ट करना यहाँ पे मुश्किल रहता है क्रिकेट में, और एक ओवर में यहाँ पे गेम जो है वो तब्दील हो सकती है। 1-2 विकेट्स आप ले सकते हैं, आप मुकाबले में वापसी करेंगे। सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम 91 विकेट के नुकसान पे पहली गेंद, और फंस के गेंद आई वहाँ पे, खेलने में कामयाब हुए जरूर, 1 रन खेले, इसे के चलते 91 1 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर पारी का जारी है। और अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 8.1 ओवर 91 बॉल पे लगे हैं, 1 विकेट के नुकसान पे। रोमान कोटवाल और लक्ष्य 12 पे नाबाद 9 गेंदों से, और शुरुआत में अपनी अच्छी शुरुआत दी अपनी टीम को, और उसी का लाभ उठाते हुए अब जाके यहाँ पे इस बार फाइन खेला है। किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, 4 रन के लिए एक और चौका, इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 95 1 विकेट के नुकसान पे। इट्स 95 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 8.2 ओवर के खेल के इख्तिताम के बाद 9वां ओवर पारी का जारी है। दोनों बल्लेबाज अब जाके सेट होते हुए, खासकर लक्ष्य की अगर बात की वो 1 डाउन की पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, 16 पे पहुंच चुके हैं, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। रोमान कोटवाल जो कि 49 पे नाबाद 27 गेंदों का सामना। 8.2 ओवर समाप्त, फार एंड से गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। लॉक एट दैट ब्यूटीफुली प्लेड, but there is production in the deep. Batsman still for a single. With the help of the single, the score is moving on to 97, I think. 97 for the loss of 1 wicket. 96, sorry. स्ट्रोक बढ़िया था, लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब हुए नहीं वहां पे बल्लेबाज, क्योंकि डीप पॉइंट पे खिलाड़ी को तैनात किया गया था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 96 रन बोर्ड पे लगे हैं, 1 विकेट के नुकसान पे। फार से गेंदबाजी करते हुए ओवर की अगली गेंद इस बार फिर से खेलने में कामयाब हुए। पीछे खिलाड़ी तैनात, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, और वो 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 1 के चलते 50 रन मुकम्मल करते हुए रोमान कोटवाल। क्या गजब की पारी उनके बल्ले से आज देखने को मिली। आउटस्टैंडिंग नॉक, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। शुरुआत में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, अभी भी क्रीज पे डटे हुए हैं। 50 मुकम्मल करते हुए मात्र 28 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल मुकाबले में ओवर की अगली गेंद लेके तैयार है। इस बार तिरछे बल्ले से खेलने में कामयाब, डीप में खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन मुकम्मल के तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इस 1 के चलते टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, अगर बात की जाए 98 मेरे ख्याल से, माफ कीजिए 101 विकेट के नुकसान पे चिलाई कलान प्रीमियर लीग जम्मू का ये फाइनल मुकाबला, और सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम भिड़ रही है महादेव क्रिकेट क्लब की टीम के साथ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम, और अब मैं यहाँ पे माइक थमा देता हूँ अपने साथी कमेंटेटर अयान इनायत के हाथों में। Thank you so much. It's 101 on the board. 101 for 1. Voice appeal, big shout for caught behind, and has been given out, caught behind. And batsman is not happy with the umpire's decision, but he has to walk back. That ball coming in sharply, just kissed the inner part of the blade, and wicketkeeper behind the stumps making no mistake. So that would mean Raman Kotwal has to depart on 50. Played a brilliant innings, but brilliant. Still, Roman Kotwal is there, 50 of 28, and his partner has to leave the ground. It's a 101 for the loss of 2. It's a wonderful cricketing atmosphere. Bright sunshine, might be around 20 degrees centigrade, and still a clan cricket tournament, and this is the grand finale. Last game, winning the toss, and thereafter Saffron Cricket Club decided to have a bat first on this wicket. Wonderful batting paradise. Wicket ball is coming easily onto the blade. That's what we have seen in the previous games. And if we talk about the batting side, they will cross 180, 190. That's going to be the defendable target. That's going to be the uphill task for the fielding side to chase down inside 20 overs. And this is 20 over per side. A new man walks in. Now responsibilities on his shoulders. Needs to play a supporting role. Secondary fiddle. Just give ample time to Raman Kotwal. Is looking in decent touch. And Raman Kotwal is looking in ominous touch. He's finding the balls with the middle part of the blade. Has played some wonderful strokes, and we're expecting that
He'll complete his 100, will be the first 100 from the Saffron Cricket Club's end. As far as the team is concerned, they played brilliant cricket as far as first 9 overs of the game are concerned. 2 for 101 Samir Panjalia, and we got Haris Momin and Omar Ashraf. Thanks all the viewers for love and support. This is the grand finale, winning the toss and thereafter straight away decided to have a bat first. And so far is a brilliant start there after 2 wickets down, but it's up to these two now. Someone needs to play an handy role from one end, and Kotwal is doing wonders with the bat at the other end. There is no slip in place. There is a short third man in place, this time driven handsomely but straight to the man at covers inside that ring. If he had placed it right or left of that field, it would have been gone for boundary, but no, finds the man straight to the covers, and there is no run. Still score stays on 2 for 101 when over number 10 of the game. Here goes again, bowls to righty played that one down to the onside. Man is there at the short mid-wicket region before he will picks up. There is no possibility of any run. Still score stays on 101 for the loss of 2. This is the 10th over of the game in progress. If you talk about the grand finale, two best sides are facing each other. The team who will win will be the champions. This time in a rage, Ricochet down to the fine leg fielder giving a chase. They're coming back for the second and will complete easily. Brilliant running between the wicket, charging down, just try to lift the ball. Inner edge, he was lucky that the ball did not ricochet onto the stumps. A cheeky run, lucky run for him. He moves to 52 of 31. Koda at the other end needs to play a supporting role, secondary fiddle. Here goes again, bowls to righty played uppishly, clears the infield. There is the man there. There is the protection for this kind of a stroke. Placement was not right. If he had placed it right or left of that field, it would have been gone for boundary. And placement taking an important part as far as cricket is concerned. If you are able to find gaps, you're able to find those boundaries, easy boundaries. No need to give power on the behind those strokes. If you have a clear placement, if you can place the balls, no need to hit hard. This time onto the pads, whipped away down to the defined leg fence. It's a freebie. It's a welcome for the batsman. Welcome as far as the batsman is concerned. It was gifted for him. Just tickled round the corner down to the fine leg fence. Outfield is too quick. Once you'll find a gap, you'll find a boundary. That's what Kotwal does. It's Koda is off the mark. 4 of 1 ball. Pure heart, soul. Someone writes it's a Shazam. This time again, I think we were witnessing the reply of the previous stroke. Same region, result the same. A brilliant stroke that was. A poor bowling again onto the pads. Easy picking is for the batter. Just flicked away down to the defined leg boundary. And with the help of this boundary, now score moves to 112. They lost 2 wickets, but Kotwal is doing a wonderful job. Raman Kotwal, 53 of 32 balls. Responsibilities on his shoulders. If he'll occupy the crease till 20th over, then things will be rosy for the batting side. They'll cross 200, 210. That's going to be difficult for the fielding side. Mahadev Warriors up against the Saffron Cricket Club. 1-1-2 for 2 after the completion of 10 overs. And it's now question remaining 10 overs. How many runs Saffron Cricket Club will add to the tally? And Koda, 8 of 2 balls. Brilliant 2 boundaries. He was off the mark with the boundary, followed by the boundary. Brilliant stroke, targeting that vacant region of fine leg. And that's what cricket is all about. You need to play as per the field placement. There was no man there towards the deep fine leg and deep square leg boundary, targeting that part. And there was also a freebie from the bowler, just allowing the batsman to hit me, and he welcomed that gift. And still we have to wait and watch who's gonna bowl. And Mahadev Warriors need a wicket of Raman Kotwal. Kotwal is doing wonders with the bat. 53 of 32. Look at his strike rate. He's hitting the balls very well. He is hitting those boundaries easily. And if we talk about this cricketing sports field, is a wonderful cricketing sports field, wonderful cricketing atmosphere.
Cricket is the game of glamorous uncertainties. Anything can happen at any stage of the game, especially in T20 format, where just one over can change the whole scenario of the game. Who is gonna bowl now against the Kotwal? Needs wicket of Kotwal if they have to get back in this game, if they have to put pressure on the Saffron Cricket Club. And Saffron Cricket Club, they need to set a huge target, Mount Everest like target, if they have to lift the title, if they have to become the champions of the Chilikalan Cricket Tournament played here at the Country Cricket Stadium, Jammu. And now the question is, who is gonna bowl? He is gonna bowl from the comb box end, two ends of the sports field. One is the far end and second is the comb box end. Now he decided to bowl from the comb box end. First ball of the fresh over. Bowls to righty, just try to heave the ball. Oh, mix up. But the batsman at the non-strikers and Koda was lucky that wicket keeper was unable to get the ball. He was unable to throw down toward the non-strikers, and otherwise it would have been a wicket number 3 for Saffron. And still it's 2 for 113. Raman Kotwal, 32 balls he had faced itself unbeaten on 53 runs. And Koda was charging down, just trying to steal a quick single, but man, at the non-strikers and refused to run for a single. Again bowls to righty takes the aerial route and was unable to find the fielder. Otherwise Kotwal would have been gone. Just bouncing in front of the fielder at the cow corner region, will get only a single run. Takes the tally of the batting side to 2 for 114. And Shizan Dar and others keep sporting the live broadcast of JK Cricket Hub, and it's 2 for 114 on the board. This is Country Cricket Stadium, Jammu, where we are live giving you the visuals of the grand finale of Chilikalan Cricket Tournament. Here goes again, bowls to righty, wraps him over the pad. It's a close call. No, umpire says it was missing the line of the off stump. Big shout, voicey appeal. And it was Koda on strike. Koda was shuffling across, just tried to turn it around the corner to scare leg boundary, but was unable to find any part of the blade. Wraps him over the pad, and he was lucky he hasn't been given out. LBW. 2 for 114 on the board. Here goes again from the comb box end. This is a good wicket. This time again wraps him over the pads, and again umpire says it was too high. On the previous occasion, umpire says that the ball was away from the line of the off stump, but on that occasion, umpire says it was too high. It was over the top of the mid stump, and just shaking his head, smile on his face. It's still 1-1-4 for 2. Brilliant bowling so far in this over, asking tough questions to the batsman. Was unable to respond. Again wraps him over the pad. Again was the appeal for LBW, but this time third appeal of the over, and this time it was down the leg. First was above, outside the line of the off stump. Second was above the mid stump, and third was down the leg. So 3 different kinds of deliveries. Just testing the batsman with every delivery. He's testing him on the off stump, testing him on the mid stump, now testing him on the leg stump. So he is using his variety. He's using his variety of deliveries in order to beat the batsman, in order to put pressure on these two batters, Kotwal and Koda. Here goes again. Bowls to Koda. Koda coming forward, chipped in the air. Will find the man at long on. Will get only a single run there, and with the help of the single now, moves to 115. They lost 2 wickets. They have 8 wickets in hand. When they win number 11, 10.5 overs have been bowled down. This is JK Cricket Hub giving you the live broadcast of grand finale of Chilikalan Cricket Tournament. Here goes bowls to righty. Righty goes on to the back foot and whips away down to the mid wicket fence. Fielder is there inching before the boundary line. Brilliant piece of fielding there. And both the batters have time to cross over for a single. Single takes the tally of the Saffron to 116 for the loss of 2. That was the last ball of the over, and I got my co-commentator Zahid Afzal alongside there here. And Zahid Afzal is a hard-working guy and is giving you first time live coverage from Jammu on this new page, that's Cricket Hub. And we need your support. If you'll follow, if you'll share,
more cricketing lovers, more sporting lovers, they will join us in numbers. They'll enjoy the grand finale live from Jammu. Next ball. Takes the aerial route. Missed time in the air and dropped. What's happening out in the middle? Was blown high in the air. Two fielders were converging, but the ball dropped in front of those two fielders. Otherwise, it would have been end of Raman Kurtwal's inning. Kurtwal got a live here. Here goes again from the come box and balls to righty coming forward and played it down to the point region. There is the man inside that ring. They're coming back for the second. Little bit of fumble there and will complete comprehensively. Takes the tally of Saffron to 2 for 119. If they'll continue at this pace, at this rate, definitely they'll cross 200. They'll create psychological pressure on the fielding side. That's gonna difficult to chase down. We have seen a couple of matches yesterday here. Chase are gonna difficult in the air and safely landed. No man's land will get a single. And with the help of the single, now Kurtwal is back onto the strike. It's Koda, 12 of 30. And Koda, he was looking good. He faced 2 balls, hit 2 boundaries, then he was beaten a couple of occasions. But now he is finding his rhythm back. Just try to heave the ball over Kawa's outer edge down to the short backward point region. A little bit of fumble again. Fielding was not up to the mark today. Dropped a couple of catches. Unable to gather the ball behind the wicket as far as wicketkeeper is concerned. And couple of fumbles as well. Here goes again. Driven handsomely down to the long on. But there is the man there. There is the protection for this kind of a stroke. We'll get only a solitary run to finish the over. No. Yes, that was the 5th ball of the last ball coming up over. Number 12 on strike will be Kotwal. Kotwal goes in the air, but again safely land in no man's land. Trickling down to the third man. Finds 2 fielders are converging. Before fielder will pick up. They're coming back for the second. They're coming back for the third. It's a poor lazy through the. They're coming back for the third. Complete easily. So end of the over. Completion of over number. Updating the scorecard. 2 wickets down. 125 on the board. 12 overs have been bowled down. शुक्रिया इनायत 125 2 विकेट्स के नुकसान पे मात्र 2 विकेट्स गंवाए हैं अभी तक सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम ने 12 ओवर पारी के मुकम्मल हो चुकी है अभी भी 8 ओवर्स का खेल जो है वो आना बाकी है और बचे हुए 8 ओवर्स में और कितने रन्स बनाने में कामयाब रहेगी यहाँ पे सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम ही देखना होगा और यहाँ से अगर बात की जाए सरथाक कोड़ा जो कि 13 पे खेल रहे 9 गेंदों से और रमन कोटवाल अभी भी बीच मैदान में बने हुए वो 60 रन पे खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक कितनों गेंदों का सामना किया है 37 गेंदों का उन्होंने सामना किया 60 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है अरसलान बिलाल भी इस मुकाबले को वाच कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया शीजान डार भी इस मुकाबले को वाच कर रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए 8 ओवर्स में भी बचे हुए हैं 8 ओवर्स में और कितने रन बना पाएंगे यहाँ पे अगर बात की जाए सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम में देखना होगा वो चाहे कि यहाँ पे 200 रन जो है वो बना पाएँ क्योंकि अभी भी 8 ओवर्स आपके पास बचे हुए हैं और आपके पास 42 गेंदों का खेलाना बाकी है बची हुई 42 गेंदों में आप कम से कम चाहेंगे यहाँ पे 70-80 रन यहाँ पे बनाने की आप कोशिश करेंगे 125 बोर्ड पे लग चुके हैं 2 विकेट्स के नुकसान पे और कमेंट्री मैच के ठीक सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं रमन कोटवाल अब जाके सामना करेंगे 37 गेंदें खेली है 60 रन बनाए हैं खेलने में कामयाब हुए हैं पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं लॉन्ग ऑफ पे जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन चहलकदमी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने इसे के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 126 रन 2 विकेट्स के नुकसान पे अरसलान का मानना है कि टारगेट 180 रन का रहेगा देखना होगा कितना टारगेट यहाँ पे देने में कामयाब रहेगी इस बार फिर से खेलने में कामयाब हुए गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर वहाँ पे मौजूद चहलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने डार वसीम मुकाबले को वाच कर रहे हैं और आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए फिलहाल तैयार हो रही गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री मैच के ठीक सामने से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेलने में कामयाब पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गेंद को फील्ड किया गया वहां से 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और दूसरे की क्या मांग करेंगे जी हाँ दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए खराब थ्रो वहाँ पे फील्डर के द्वारा और उसी का लाभ उठाते हुए वो 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बढ़ता हुआ 129 2 विकेट के नुकसान 2 विकेटों के नुकसान पे 12.3 ओवर पारी के मुकम्मल 13वां ओवर पारी का जारी है सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है
और महादेव क्रिकेट क्लब की अगर बात की जाए, बिल्कुल वो दबाव महसूस करते हुए, आप जानते हैं यहाँ पे अगर 170-180 रन बनाने में कामयाब रहेंगे तो मुश्किल होगा दूसरे आप में उस टारगेट को अचीव कर रहा है। कमेंट्री मैच के ठीक सामने तैयार गेंदबाजी करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार हवा में गेंद उछली और कैच लेने में कामयाब, सॉफ्ट डिसमिसल और कठिन बॉल यहाँ पे रमन कोटवाल। क्या गजब की पारी होने के लिए 63 रन बनाए हैं, 39 गेंदों का 40 गेंदों का उन्हें सामना किया है और बहुत बड़ी विकेट लेने में कामयाब रहे, बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे अर्जित करने में कामयाब रही है महादेव क्रिकेट क्लब की टीम। अब जाके नए जो बल्लेबाज है वो बीच मैदान में आते हुए नेहल खजूरिया आए हैं अब जाके बल्लेबाजी करने के लिए। 129 3 विकेटों के नुकसान पे और देखना होगा नेहल खजूरिया किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। और सरठाक की अगर बात की जाए वो अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 रन पे खेल रहे हैं, 10 गेंदों का वो सामना किए और 129 आपने बना दिए हैं, 3 विकेट्स आपने गंवाए हैं आपके पास विकेट से और आपके पास अभी भी 7 विकेट शेष और उन 7 विकेट्स का क्या आप लाभ उठा पाएंगे। मिडिल ऑर्डर पे अब जाके जिम्मेदारी, मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पे जिम्मेदारी कि कहाँ तक लेके जाने में कामयाब रहेगी सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम। सठाका खोड़ा 14 पे नाबाद 10 गेंदों से निहाल खजूरिया अभी भी आए बल्लेबाजी करने के लिए, पहले गेंद का वो सामना करेंगे अगर निहाल खजूरिया की बात की जाए और देखना होगा किस तरीके से खेल को आगे बढ़ा पाएंगे। लाइव विजुअल्स को आप शेयर करते जाइएगा, जम्मू से हम आपके साथ बने हुए हैं, कॉन्ट्री क्रिकेट स्टेडियम जम्मू से ये लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ से देखना होगा कि किस तरीके से खेल को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कमेंट्री मैच के ठीक सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर गेंद, कोई छेड़खानी नहीं की, गेंद को जाने बार दिया विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 129 3 विकेटों के नुकसान पे। कमेंट्री मैच के ठीक सामने ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, इस बार पीछे गए, अपने आप को जगह जरूर दिया, शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया, रन बनने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 129 3 विकेटों के नुकसान पे और शर्मा जो कि 1 विकेट ले चुके हैं, सरथा खोड़ा 14 पे नाबाद 10 गेंदों से, निहाल खजूरिया 2 गेंदें खेल चुके हैं, अभी तक कोई रन बनाया नहीं और अब जाके गेंदबाजी करने के लिए किसको तलब किया जाएगा, कौन से गेंदबाज को तलब किया जा रहा है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अब जाके 14वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। कमेंट्री मैच के ठीक सामने से गेंदबाजी करेंगे गुरी शर्मा और सामने रहेंगे निहाल खजूरिया जो कि 2 गेंदें खेल चुके हैं। रंजीत आए हैं माफ कीजिएगा गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद खेलने में कामयाब और अलॉन्ग द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक इनको फील्ड किया जाता है वहां से 1 रन बटोरते हुए दोनों बल्लेबाज से के चलते स्कोर 130 3 विकेटों के नुकसान पे। 13.3 1 ओवर पारी के मुकम्मल। सरता खोड़ा जो कि 15 पे खेल रहे हैं, इस बार फिर से खेलने में कामयाब हुए हैं, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां से गेंद को फील्ड किया गया, दूसरे की मांग कर रहे हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 132 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। 13.2 ओवर। दादा शबीर इस मुकाबले को वाच कर रहे हम शाली बुक से, नाइस कॉम्परेशन कमेंट्री, थैंक यू दादा शबीर, आपका वेलकम। खेलने में कामयाब, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए और निहाल खजूरिया 4 रन बटोरते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 136 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी और जो प्लेटफॉर्म सेट किया है, जो प्लेटफॉर्म दिया है पहले 3 बल्लेबाजों ने, उसी का लाभ उठाते हुए निहाल खजूरिया, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं और चौकों में डील करते हुए 6 पे पहुंच चुके हैं 4 गेंदों से। 136 3 विकेटों के नुकसान पे। 13.3 ओवर पारी के मुकम्मल होते हुए सरथा खोड़ा 15 पे नाबाद 11 गेंदों से, निहाल खजूरिया 6 पे नाबाद 4 गेंदों से। जो कि क्रिकेट के मंच पे ये लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचते हुए कॉन्ट्री क्रिकेट स्टेडियम जम्मू से ये विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। कमेंट्री मैच के ठीक सामने रंजीत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, इस बार खेलने में कामयाब हुए हैं। पीछे खिलाड़ी एक और चौका, क्या गजब की टाइमिंग बल्लेबाज के दौरा, किसी फील्डर को हिलने का भी मौका नहीं मिला और दर्शक बने फील्डर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक फूल्स from the blade of Nihal Khajuria. He is moving out of 10, just faced 5 deliveries, and Sarthak Khoda is playing on 15, he faced 11 deliveries.
140 for the loss of 3. 13.4 overs has been bowled so far. Sarthak Khoda is playing on 15 of his 11 and Nehal Khajuria is playing on 10 of his 5 deliveries. After winning the toss, batting for Saffron Cricket Club are in good position. This one has been played in the air. There is fielder. He can't drop those catches. That will be the end of Nehal Khajuria. दस रन बनाए हैं, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और इस तरीके से एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। 140 बोर्ड पे लगे हैं, 4 विकेटों के नुकसान पे और यहाँ पे वापसी करनी होगी महादेव क्रिकेट क्लब की टीम को अगर इस मुकाबले में बने रहना है। और अगर आप लगातार इंटरवल्स पे विकेट लेने में कामयाब रहेंगे तो आप यहाँ पे विकेट चटका सकते हैं। 140 बोर्ड पे लगे हैं, 4 विकेटों के नुकसान पे। नए बल्लेबाज जीशान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जीशान किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे देखना होगा। सरथक खोड़ा 15-11 गेंदों से जीशान अभी बीच मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच चुके हैं। रंजीत जो कि एक सफलता दिलाई है अपनी टीम को, 33 रन अभी तक खर्च किए हैं। महादेव वॉरियर्स की टीम चाहेगी यहाँ पे एक और विकेट, अगर एक और विकेट वो लेने में कामयाब रहे तो पूरी तरीके से वापसी करने में कामयाब रहेंगे। इस बार खेलने में कामयाब, फील्डर मौजूद, क्या रन आउट की सूरत में विकेट मिला है जी? नहीं, अंपायर का मानना ये नॉट आउट। अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर इस अपील से नाखुश नजर आए। 141, 4 विकेटों के नुकसान पे। सरथक खोड़ा 15 पे नाबाद 11 गेंदों से जीशान, 1 पे नाबाद 1 गेंद से रंजीत जो कि 34 रन खर्च कर चुके हैं। एक सफलता उन्होंने दिलाई है अपनी टीम को। लाइव विजुअल्स को आप शेयर कर सकते हैं, देखिए क्रिक हब के मंच पे ये लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचते हुए। कॉन्ट्री क्रिकेट स्टेडियम जम्मू से हम आपके साथ बराह रास्त बने हुए हैं और देखने वाली बात रहेगी यहाँ पे कितना टारगेट सेट करने में कामयाब रहेगी सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम। 141, 4 विकेटों के नुकसान पे। सरथक खोड़ा 15-11 गेंदों से जीशान, 1 गेंद से रंजीत 1 विकेट लेने में कामयाब, 34 रन उन्होंने खर्च किए। और ये तो बल्लेबाज चाहेंगे कि अंत तक इस मुकाबले को लेके जाए, अंत तक आप लेके जाने में कामयाब रहे तो आपकी टीम यहाँ पे एक बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। शमी मनहासाई हैं अब जाके गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद खेलने में कामयाब, हवा में गेंद जरूर, पीछे खिलाड़ी कोई मौका नहीं, 2 फील्डर्स के दरमियान से गेंद को पहुंचा दिया 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 141 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे। 141 for the loss of 45 for the loss of 4 wickets. ओवर नंबर 15th इज इन प्रोग्रेस। 15वां ओवर पारी का जारी है। दादा अरसलान और उसके साथ साथ कई अन्य लोग भी इस मुकाबले को आज करते हुए आप सभी का बेहद शुक्रिया। कमेंट्री मैच के ठीक सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सीधे बल्ले से खेलने में कामयाब, फील्डर ओसर मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई भी मौका नहीं। गेंद उनके बगल से निकलते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। एक और चौका, इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 149, 4 विकेटों के नुकसान पे। 14.2 ओवर पारी के मुकम्मल होते हुए और बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम। और चाहेंगे यहाँ पे 200 रन बोर्ड पे लगा दिए जाए। 200 रन का टारगेट अगर आप सेट करने में कामयाब रहेंगे तो आपकी टीम के लिए बेहतर हो सकता है। कमेंट्री मैच के ठीक सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 14.2 ओवर पारी के मुकम्मल, बढ़िया बल्लेबाजी जीशान के दौरान 9 रन पे खेल रहे 3 गेंदों से। फिर से इनसाइड आउट जरूर खेला है, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और कैच को ड्रॉप कर गए। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है, 4 रन के लिए। ऐसे कैचेस अगर आप ड्रॉप करोगे तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी होगी। कैचेस विंस मैचेस, कैचेस लोन लेने होंगे तो आपको यहाँ से तब आप मैच जितवा सकते हैं अपनी टीम को। आसान सा कैच था, पोजीशन में नहीं आ पाए, वहाँ पे मिस कर गए इस कैच को वहाँ पे खिलाड़ी। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रन के लिए। कमेंट्री मैच के ठीक सामने तैयार गेंदबाजी करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार तिरछे बल्ले से गेंद को खेला शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, फील्डर वहाँ पे मौजूद।
गेंद को फील्ड किया गया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 153, 4 विकेटों के नुकसान पे 14.4 ओवर पारी के मुकम्मल। सरताक और उसके साथ साथ जीशान की जोड़ी बीच मैदान में प्रयास लगातार जारी रन बटोरने का, और उसमें सफल भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस बार अनयून बाउंस देखने को मिला, पटने के बाद गेंद जरा सी उठी, वहाँ पे हड़बड़ा के अंदाज में खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने। कोई रन नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। 153, 4 विकेटों के नुकसान पे 14.5 ओवर पारी के समाप्त हुए हैं। और सरताक और 15 11 गेंदों से, जीशान 13 6 गेंदों से ओवर की अगली गेंद लेके तैयार हो रहे हैं। इस बार फंस के गेंद आई, हवा में गेंद जरूर थी, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी को जरूर जमाया गया था, प्रयास जरूर किया था उन्होंने, लेकिन असफल रहे। ओवर समाप्त होता हुआ 15 ओवर मुकम्मल, 153, 4 विकेटों के नुकसान पे। 153 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15। अभी भी 30 गेंदों का खेल आना बाकी है। बचे हुए 30 गेंदों में आप कितने रन्स बना पाएंगे अपनी टीम के लिए। सरताक, खोड़ा 15 और उसके साथ साथ जीशान। गेंदबाजी करने के लिए किसको तलब किया जाएगा, कौन से गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। महादेव वॉरियर्स की अगर बात की जाए, उनको विकेट चाहिए यहाँ पे, और जल्दी जल्दी अगर विकेट लेने में कामयाब रहेंगे तो उनकी टीम के लिए बेहतर हो सकता है। क्या विकेट वो चटका पाएंगे, ये भी देखना होगा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था, या वो फैसला सही साबित रहेगा या नहीं। 153, 4 विकेटों के नुकसान पे अभी भी 30 गेंदों का खेल आना बाकी है, और 30 गेंदों में आप कितने रन्स बना पाएंगे। जो कि क्रिकहब के मंच पे ये लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचते हो। पेज को फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, पेज को फॉलो कर सकते हैं, और साथ साथ लाइव विजुअल्स को आप शेयर भी कर सकते हैं। सरताक, खोड़ा और जीशान की जोड़ी बीच मैदान में। जीशान जो कि 13 पे नाबाद 7 गेंदों से, और शबीर मनहास ने अभी तक 16 रन खर्च किए। फिलहाल ड्रिंक्स की टोली जो है वो बीच मैदान में, कुछ बातचीत होती हुई कुछ मशवरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और यहाँ से अगर आपको रन्स बटोरने ही, प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा, प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहे तो आप एक बड़ा टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। अब जाके गेंदबाजी करने के लिए किसको तलब किया जाएगा, कौन गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। शमी मनहास मेरे ख्याल से गेंदबाजी करने के लिए आए। 153 आपने बना दिए हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। 30 गेंदों का खेल आना बाकी है। सैफरॉन क्रिकेट क्लब 153, 4 विकेटों के नुकसान पे। विक्रम शान यहाँ से 174 मैचेस उन्होंने खेले हैं। अगर क्रिकेट हीरोज की बात की जाए, वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, एक विकेट दिलाई है अपनी टीम को। डार वसीम, दादा शबीर और उसके साथ अरसलान का मानना है कि 180 तक यहाँ पे लेके जाने में कामयाब रह सकते हैं। फॉरन से गेंदबाजी करेंगे राइट हम ओवर द स्टंप। इस बार खेलने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंदाई विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में, रन बनने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 153, 4 विकेटों के नुकसान पे। 153 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 15.1 ओवर हैज बीन बोल्ड सो फार। फॉरन से गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार गेंद जो है बिल्कुल पैड्स, थाई पैड से लगी थी, अपील कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन एक रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसे के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 154, 4 विकेटों के नुकसान पे। समीर खन्ना इस मुकाबले को आज कर रहे, प्यार भेज, इस प्यार के लिए बेहद शुक्रिया सभी। सैफरॉन क्रिकेट क्लब 154, 4 विकेटों के नुकसान पे। सरताक 15 रन पे खेल रहे 13 गेंदों से। जीशान ने 13 रन बनाए हैं, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। फॉरवर्ड से गेंदबाजी करते हुए लंबे रन के साथ दाईं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार ऑफ स्टंप से हल्के से बाहर खेलने की कोशिश, पूरी तरीके से बीट गेंद आई विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। रन बनने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 154, 4 विकेटों के नुकसान पे। 154 for the loss of 4 wickets, 15.3 overs has been bowled so far. Dada Shabir, Dar Wasim, Arslan Bilal and his partner joining with us. इस बार खेलने में कामयाब पीछे खिलाड़ी और उन्हें कोई गलती नहीं की। 30 गज दायरे के अंदर पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात थे। फंस के गेंद आई, वो कट करने की कोशिश जरूर की थी, टाइम नहीं कर पाए। स्ट्रोक को सीधे थमा बैठे पॉइंट के हाथों में। एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा सैफरॉन क्रिकेट क्लब की टीम को 154, 5 विकेटों के नुकसान पे। 154 for the loss of 5 wickets after the completion of 15. और अब जाके
कौन से गेंदबाज आएंगे, माफ़ कीजिए, कौन से बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। अक्सर आए हैं अब जाके बल्लेबाजी करने के लिए, और देखना होगा वो किस तरीके से अब जाके बल्लेबाजी करेंगे। सरताक और उसके साथ साथ उसके साथी पार्टनर अब ज्वाइन हुए हैं। 154 5 विकेटों के नुकसान पे 15.4 ओवर पारी के मुकम्मल। उसके बाद 24 गेंदों का खिलाना बाकी है। बचे हुए 24 गेंदों में आप कितने रन्स बनाने में कामयाब रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। महादेव वॉरियर्स की टीम टॉस हार कर गेंदबाजी कर रहे हैं। शुरुआत में वो अच्छी शुरुआत मिली थी वहाँ पे सैफरन क्रिकेट क्लब की टीम को। दोनों इस्लामी बल्लेबाजों ने वो कमाल की बल्लेबाजी की थी। समीर कमाल ने स्कोर कार्ड दिखाए सर, ज़रूर वो आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फॉरहैंड से गेंदबाजी करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 154 5 विकेटों के नुकसान पे 15.4 ओवर मुकम्मल। लाइव विजुअल इसको आप शेयर कर सकते हैं जेके क्रिक हब के मंच पे ये मुकाबला आप तक पहुंचता हुआ। पेज को फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया पेज को फॉलो कर सकते हैं। फॉरहैंड से गेंदबाजी करते हुए ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर। क्या गेंद वाइड का इशारा? जी हाँ बिल्कुल, एम्पायर का मानना ये वाइड। इस वाइड के चलते 155 5 विकेटों के नुकसान पे। और इस ग्राउंड की अगर बात की जाए, इस पिच की अगर बात की जाए, तो यहाँ से दूसरे हाफ में रन्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, थोड़ा सा कठिन रहता है। और आप अगर यहाँ से 170 तक रोकने में कामयाब रहेंगे तो आप बाद में 170 का वो आंकड़ा है वो छू सकती हैं। और यहाँ से कोशिश करनी होगी सैफरन क्रिकेट क्लब के दोनों बल्लेबाजों को किसी न किसी तरीके से यहाँ पे 170 180 तक लेके जाए, क्योंकि आपके पास अभी भी इसके बाद 4 ओवर्स का खेलना बाकी है। इस ओवर की अंतिम गेंद लेके तैयार हो रहे हैं समर, समीर दादा और अरसलान भी लगातार इस मुकाबले को आज करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। लगातार आप मुकाबले को एंजॉय करते जाइएगा। फॉरहैंड से गेंदबाजी करते हो, खेलने में कामयाब, बेहतरीन स्ट्रोक, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रन के लिए। 160 5 विकेटों के नुकसान पे 4 ओवर्स में आप चाहेंगे 40 रन, तो वो 200 का जो आंकड़ा है वो आप छू सकते हैं। आपके पास वो मौका है, क्योंकि सेट बैटर सताक नज़र आ रही हैं। वो 19 रन पे खेल रहे 14 गेंदों से। 24 गेंदों में आप कोशिश करेंगे कि यहाँ से वो 200 रन का जो आंकड़ा है वो छुआ जाए। अगर वो आप बनाने में कामयाब रहेंगे तो आपकी टीम के लिए बेहतर हो सकता है। 160 रन आपने बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। समर और उसके साथ साथ दादा शबीर, डार, अरसलान भी इस मुकाबले को वॉच करते हुए 160 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। महादेव वॉरियर्स की अगर बात की जाए, उन्हें आज उस प्रकार से गेंदबाजी की नहीं। 17वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार फॉरहैंड से राइट आर्म ओवर द स्टंप। इस बार ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर खेलने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 16.1 ओवर 160 5 विकेटों के नुकसान पे। ओवर की अगली गेंद लेके तैयार समीर लगातार पड़े हैं। उनका मानना है ब्रो विकेट लो इस ओवर में, देखना क्या इस ओवर में विकेट ले पाएंगे। इस बार खेलने में काम है, वो पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं। दूसरे रन की मांग, वो दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए तीसरे की मांग पड़ी यार, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। वो तीसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 163 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। सरताक जो कि 19 पे नाबाद 14 गेंदों से। ठाकुर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या ठाकुर विकेट ले पाएंगे? ओवर की अगली गेंद लेके तैयार राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस बार खेलने में कामयाब हुए हैं। पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे गेंद को फील्ड किया गया, एक मुकम्मल किया, थोड़ा सा फंबल कर गए, दूसरे की मांग कर रहे हैं। एक रन से इत्मीनान बख्शने का दोनों बल्लेबाजों को, इसे के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 164 रन 5 विकेटों के नुकसान पे भी। इसके बाद 3 ओवर्स का खेलना बाकी है।
बचे हुए 3 गेंदों में आप यहाँ से कितने रन्स बना पाएंगे। बार बैट और पैड को साथ मिलाते हुए दिफाई तरीके से रन चुराना चाह रहे थे वहाँ पे बल्लेबाज, हालांकि थोड़ा सा फंबल कर गए, उसी का फायदा उठाते हुए 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ ही टीम का स्कोर 165 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। और सरताक 20 पे नाबाद 15 गेंदों से। लाइव विजुअल इसको आप शेयर करते चले जाइएगा। इस बार स्लोवर वन बैकअप द हैंड से ये गेंद डाली थी, पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज को। गेंदाई विकेट कीपर के महफूज दस्तानों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर 165 5 विकेटों के नुकसान पे। ओवर की अगली गेंद लेके तैयार हो रही हैं। इस बार खेलने में कामयाब हुए हैं और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद की पिच तक गई और गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 171 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। भी 18 गेंदों का खेलना बाकी है। बचे हुए 18 गेंदों में आप कितने रन बना पाएंगे ये देखना होगा। आपके पास मौका है वो 200 रन का जो टारगेट है उसको छूने का। आप 200 रन का जो टारगेट है वो छू सकते हैं और उसके लिए करना क्या होगा, मजीद 18 गेंदों पे प्रहार करने होंगे। वो 30-40 रन आप 210 तक भी लेके जा सकते हैं। 171 बोर्ड पे लगे हैं 5 विकेटों के नुकसान पे। समर और उसके साथ साथ दादा शबीर, डार वसीम, आप सभी का बेहद शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। विजुअल इसको आप शेयर करते चले जाइएगा। सैफरान क्रिकेट क्लब 171 शुरुआत में बढ़िया शुरुआत दी थी उनको और बाद में थोड़ा सा वो ढीला छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर से वापसी करते हुए और सरताक की अगर बात कीजिए वो 26 पे पहुंच चुके। 26 रन में खेल रहे हैं। 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और यहाँ से देखना होगा किस तरीके से अब खेल को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा सैफरान क्रिकेट क्लब की टीम को। 172 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 17.1 ओवर पारी के मुकम्मल होते हुए पारी का यह 18वां ओवर और 6 विकेट्स गंवा दिए हैं सैफरान क्रिकेट क्लब की टीम ने। अब जाके रोहित शर्मा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रोहित शर्मा किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा और इनायत ज़रूर कॉम्बॉक्स में ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। 172 रन 6 विकेटों के नुकसान पे रोहित शर्मा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और देखना होगा रोहित शर्मा किस तरीके से अब इन अंतिम बची हुई गेंदों को खेलने में कामयाब रहेंगे। 17.2 done. It's 172 for 6 and it's Rohit Sharma is ready to face the next ball of the over. And if we talk about the Yogesh, 21 runs he conceded and expected 2 wickets so far. It's 172 for 6
cricket is the game of glorious uncertainties. Anything can happen at any stage of the game. But I can say 172 for 6. Still, they have 16 balls left, so they'll easily cross 190, 195, and that's gonna difficult. That's gonna uphill task for the fielding side to chase down. Next ball, it was onto the mid stump, played back along the track, fields in his own follow through, and there is no possibility of in run. Still score stays on 172 for 6. When over number 18, 17.3 overs have been bowled down so far. Rohit Sharma yet to open his account, and if we talk about the Sharma, he has got abilities to hit those lusty blows at the back end of the innings. So that's what I was talking about, but unable to find the gap. And finds the man at the short third man region before he will pick up both the batters. So time to cross over for a single takes the tally to 173 for the loss of 6. 17.4 overs have been bowled down when over number 18, so that would mean 14 balls still remaining left in the first half of the game. It's Agastya, 6 of 5 balls. Sharma is off the mark. Dada Shabir, Samir Panjalia onto the off stump, whipped away all along the ground down to the long on region. There is the man, they're coming back for the second and will complete easily. That's a brilliant smart running between the wickets, push his partner hard for the second run, and they're quick between the wickets. Couple takes the Saffron Cricket Club to 6 for 175. Sharma is 1 of 2 and Agastya is 8 of 6 balls. He is on strike. It's up to Agastya to hit those lusty blows at the back end of the innings. Next ball, Bales flying, he knocks him over. It was a pace of one, surprised the batsman, charging down the medium pacer, just tried to lift the ball over mid-on. He was unable to find the line and length of the ball, knocks him over. So another wicket goes down, 8th wicket goes down with 18 balls still left, 12 balls left, I beg your pardon. Samir Panjalia, thank you so much for love and support to JK Cricket Web. And if we talk about this match, this is the grand finale played here at the Country Cricket Stadium, Jammu. The team who will win will be the champions of this Chilikalan Premier League, and out come the new man in at number 10 for the Saffron Cricket Club. And if we talk about the Saffron, the way the batters have bat was straight to watch, brilliant batting, and still 12 bowlers left, so they can easily cross 190 plus mark. Once they'll cross 190, it's gonna be a psychological pressure on the fielding side to chase, and once you're able to pick up early wickets, early blows, that's gonna too difficult for the fielding side. Apart from that, cricket is the game of glorious uncertainties. Anything can happen at any stage of the game, and this is T20. Just one over can change the whole scenario of the game. And who is gonna bowl? I think it's Thakur, given away 29 runs, hasn't picked up any wicket yet, and he is gonna bowl from that far end of the sports field. First ball of the 19th over. He started off with a wide ball, drifting down the leg side, has been signalled a wide, takes the tally of the batting side to 176 with still 12 balls left. Rohit Sharma, it's not Rohit Sharma of India, it's Rohit Sharma of Jammu. He's played that one, soft hands comes into play, and played it all along the ground down to the cover region. Fielder is there inside that ring, will get just a single takes the tally to 177 for the loss of 7 with still 11 bowlers left. And if we talk about the Saffron Cricket Club winning the toss and then thereafter decide to have a bat first, to look at that one, that nipped in sharply and knocks him over, knocks his off stump over. That was a brilliant ball. End of the over, beg your pardon, end of this wicket as well. 9th wicket goes down with lone wicket in hand. Last pair, 8 wickets down, 177 on the board, updating the scorecard. So that would mean still 2 wickets in hand. In at number 10, new man walks in, Akash Thakur. He's walking back on a golden duck. He was facing up the very first ball of his innings, unable to find the line and length of the ball. And Sheikh Burhan writes, good camera quality. Thank you so much for love and support to this JK Cricket. If we talk about the Dada Shabir, is also the part of live broadcast. It's
up to the new man now. They need some lusty blows to cross 190 mark if they have to set a huge target, if they have to put some psychological pressure on the fielding side. Bowler is slowly walking back to his bowling mark. On strike will be the new man, Akash Thakur. Thakur is a tail ender, but batting side Saffron Cricket Club needs some lusty blows. Bowls, it was in the block hole, ducks it out down to the long on. They will get one. Will they come back for the second? They're coming back for the second. Oh no, we have to wait and watch. I think he's safe, he's home. Throw was not accurate enough, otherwise it would have been a wicket number 9 for the fielding side, and still single managed to run for a single. 179 for the loss of 8. Saffron Cricket Club winning the toss and thereafter decided to have a bat first. Akash Thakur 2 of 1 balls. Rohit Sharma is not Rohit Sharma of India, is Rohit Sharma of Jammu. Oh, he knocks him over, another one goes down. Look at that one. It was a juicy over pitch. It should have been dispatched over long off, missing the line of the ball, completely bamboozled. He knocks him over, another one goes down. 9th wicket goes down. It's 179 for 9 now. Last pair will be on the crease with 8 poles remaining left in the first half of the game. If you are visiting first time on this page, don't forget to hit the like, follow button. And you can also share this live broadcast so that more people, more cricketing lovers, they'll join us, they'll enjoy this game, they'll enjoy this grand finale of Chilai Kalan Premier League played here at the Country Cricket Stadium, Jammu. If you talk about the atmosphere, it might be around 20 degrees centigrade. Not too hot, not too humid, not too cold. So perfect conditions for cricket. Wonderful cricketing atmosphere. And it's going to be the last man in at number 11 making his way out to the middle. It's up to him now. Will he able to face the remaining 2 balls, or will fielding side will bundle down the batting side? Oh, that's a solid defense. Coming forward, dabs the ball down to the covers, will get a single. Much needed, crucial single is worth like a gold dust at this stage of the game. Moves to 180, and before this over we were talking about the 190 plus, but that looks impossible here. Not impossible but difficult. This man has got ability to hit lusty blows. Rohit Sharma on strike. Can he become the Rohit Sharma of India? Handsomely driven, gloriously, but there is the man there. Will they come back for the second? Yes. Comprehensively will get a couple of runs. Takes 182 to tally for 9. That was the last ball of the over, and now it's going to be the last over of the innings, first innings. Sheikh Burhan, thank you for Law and Sport. And if we talk about the Saffron Cricket Club, they have been winning the toss early in the morning, then straight away decided to have a bat first. It was a brilliant couple of innings, I can say, in the middle phase of the innings that helped them to cross 180 mark. But now it's up to the last pay. How many runs they'll add to the tally of the batting side? Will they cross 190 plus? That will create psychological pressure on the fielding side. Now Rohit Sharma had a chat with his partner, with his tail ender in at number 11. So what will be his approach? I think he should run for a single of the very first ball, give strike back to Rohit Sharma, and he can hit some lusty blows in the last over. But the question is, will he able to pick up single or not? Or will Yogesh knocks him over of the very first ball of his last over? 24 he has given away so far. Has picked up 3 crucial wickets. No slip in place. There is backward a point. Cover long off, long on. There is a mid wicket in place. There is short mid wicket, and there is short fine leg also in place. This is the field placement for this right-handed batsman. In at number 11 is a tail ender. It's right time for Yogesh to pick up the last wicket and bundle down inside 20. Here goes. First ball of the last over. That's what I was talking about. Needs to pick up a single. No need to go for a biggie day. Just dab the ball, pick up the single, give strike back to Rohit Sharma. But look at the batsman. He was just trying to lift the ball over long off. Just try to heave the ball. Oh, wicket keeper. Are you Kai? Is feeling some sort of pain, is lying down on the ground. Wicketkeeper behind the stumps is a most senior companion of the fielding side. Age matters, because 35, 36, 37 is good for cricket, but I think he might be around 40, so he's feeling some stress in his left foot,
and his teammates are having a word with him. Are you okay or not? He's chatting with them, and it's going to be the last 5 balls of the first innings. Now he's batted up again, so that would mean he's okay behind the stumps. 9 for 182, 5 balls left. Saqib Hussain, 1 of 2, needs to pick up a single to give strike Rohit Sharma. Rohit Sharma can hit the lusty blouse. In fact, he's not Rohit Sharma of India. He's not captain of international team of India, but he's the Rohit Sharma of Jammu, and he can hit those lusty blouse. He has got such kind of abilities. He got those muscles. He can hit the balls away from the ground. Now bowler is walking back to his bowling mark, and Hussain will be on strike. No slip at all. Third man is there, deep third man. There is back at a point inside that ring. Long off, long on is there, and there is mid wicket as well. Last 5 balls of the first innings. Who is gonna become the champions of Chilai Kalan Premier League? This is smart cricket. Opening the face of the blade, guides it down to the third man. We'll get a single. Smart cricket. Rohit Sharma back on strike. It's up to Sharma now. 4 balls left. How many runs Sharma will add to the tally of the Saffron Cricket Club? That is the question. And I can say if he'll be able to hit a single 6 of remaining 4 balls, that's gonna brilliant. Those runs are gonna fruitful runs for the batting side, and they'll easily cross 190. That will create some psychological pressure on the fielding side. Smartly driven, handsomely, like a trace, a bullet, and it was straight towards 4 more runs. No risk at all, played all along the ground. Outfield is quick. Once you will find a gap, you'll be able to find a boundary. That's what he does. And with the help of this boundary, it's 187 now on the board. 9 wickets down, 3 balls left. This is Country Cricket Stadium, Jammu, where we are giving you the visuals through this media platform, Facebook media page. You can share this live broadcast so that more people, more cricketing lovers, they'll join us, they'll enjoy the game. Bowler is walking back to his bowling mark. 3 balls left. How many runs Saffron will add? He's bowling from that far end of the sports field. Over pitch, driven, left side of the cover. There is the man at deep. We got a single. We'll get only a single. And solitary run takes the tally of the batting side to 188 for the loss of 9. 2 balls left. Saffron Cricket Club winning the toss. Thereafter, Sridhar choosing to have a bat first. And it was a couple of big innings in the middle phase of the innings that helped them to cross 190 mark. And it's just a smart total on the board. Ask some tough questions. You'll feel some pressure in the beginning of the second innings. This time in a ridge ricochet down to the fine leg fielder giving a chase. They will be able to cut it off. Series coming back for the second will complete easily. And will they come back for the third? They're coming back for the third, I think. Oh, brilliant running, smart running between the wickets takes the tally to 191. That's what I was talking about, that once they'll cross 190, that's gonna difficult. And they cross 190 now. It will be the difficult. It will be the uphill task for the fielding side. Apart from that, cricket is a game of glorious uncertainties. But a couple of early blows will hurt them. But now it's up to Rohit Sharma. 6 bowls he had faced is unbeaten on 9. And he is ready to face the last ball of the innings. Balls to Sharma. Sharma tried to heave the ball, no connection, and it with a dot. So the news coming out from the Country Cricket Stadium, Jammu. Saffron winning the toss, thereafter batting first, 191 for 9. 192 is the target. Once second inning will start, we'll be back. Till then, take care. Khuda Hafiz.